गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल IQ कोचिंग क्लासेस में। मैं प्रवीण गौतम। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर था रियल नंबर वास्तविक संख्या। उसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.4 परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। जैसा कि इसके बारे में आज हमें पढ़ना है कि ये दशमलव प्रसार है क्या और ये दशमलव प्रसार में क्या क्या नियम लगेंगे। तो आज हम उस टॉपिक पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ। हमने कुछ डायग्राम मेंशन किया है। तो प्रश्नावली 1.4 जिसमें हमें पढ़ना है प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार। हमें क्या पढ़ना है? प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। यह जो प्रमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, ये हम जान लें थोड़ा सा। तो ये जो लिखा है हेडिंग, इस हेडिंग का मतलब क्या है? इस हेडिंग का जो मतलब है, ये कह रहा है अगर कोई संख्या प्रमेय के रूप में लिखा है। किस रूप में लिखा है? परिमेय का। प्रमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में लिखा हो। यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखा है तो वो दशमलव प्रसार है, हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो वो कैसा प्रसार है, कैसा प्रसार नहीं है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कि ये जो प्रसार है वो कैसे है। तो हमने 1/5 लिया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1/5 लिया। अब इस 1/5 को मुझे बताओ ना कि क्या यह एक दशमलव प्रसार संख्या है, प्रमेय संख्या। ये कैसे होगा? हमें पता है कि हमने इस संख्या का अगर हम भाग करके देखें, ये बोला है कि 1 में 5 से भाग देना, तो 5 से 1 में अगर हम भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या कभी भी छोटी संख्या को डिवाइड नहीं करते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक हम दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 जाएगा। तो 5 गुना कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 हो जाएगा। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार हुआ। दशमलव मतलब ये 1/5 जो है, इसका दशमलव जो प्रसार हुआ वो 1 अंक तक हुआ। दशमलव के बाद 1 अंक तक हुआ ना भाई। दशमलव के बाद 1 अंक तक प्रसार हुआ। 1 अंक तक क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? प्रसार हुआ। तो इसी को उसने कह दिया कि क्या ये प्रमेय संख्या दशमलव प्रसार है। चलो भाई, ये तो प्रमेय संख्या दशमलव प्रसार हो गया। लेकिन उसने कह दिया कि ये जो दशमलव प्रसार है कैसा प्रसार है। जरा हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया। हम यहाँ पे इसी का उदाहरण बता रहे मेरे प्यारे बच्चों कि दशमलव प्रसार वो कैसे रहा। अगर हमने 1/3 लिया, 1/3, 1 में 3 से भाग देना है, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का 1 में अगर हम भाग दें तो छोटी संख्या होने की वजह से जाएगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, दशमलव लिखने से पहले हम 0 से लगा दें, ताकि ये दशमलव हमें महसूस हो कि हाँ ये दशमलव लगा है, अन्यथा कोई समझ नहीं पाता। इसलिए 0 लगा दें, क्योंकि 0 की वैल्यू पहले कुछ नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या चला जाएगा, दशमलव लगाने से 0 बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 10। 3 का टेबल इतना पढ़ते हैं कि 10 से बढ़ा ना जाए, 10 के बराबर ही रह जाए। तो 3 त्रिक का 9, 3 बार गया बेटा 9 आया। फिर कितना बचा बेटा? 1। फिर अभी देखते हैं, काटते हैं, फिर कितना जाएगा बेटा? 3, 10 और 9 आएगा बेटा, सॉरी 1। फिर 9, कितनी बार गया बेटा? 3। फिर 1, फिर बेटा 0 बढ़ाएंगे, फिर कितना जाएगा बेटा? 9। फिर कितना बचा? 1। फिर क्या जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। फिर 9 लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या जा रहा है बेटा, संख्याओं का ये शेषफल बच रहा है, और शेषफल लगातार बचने की वजह से सेम संख्याएं हमें मिल रही हैं।
क्या मिल रही है बेटा? सेम संख्या मिल। तो जब ऐसी संख्या मिलती है तो इस प्रसार को हम लोग लिखते हैं 0 जब एक ही संख्या बार बार आ रही हो तो उसके ऊपर या तो बिंदु लगाते हैं या तो 0.3 बार इस तरह। इसका तात्पर्य होता है कि उसी संख्या का बार बार आना, या दशमलव ऊपर पॉइंट लगा देने से भी ये होता है कि ये संख्या का बार बार उच्चारण हो रहा है, मतलब बार बार आ रही है उसी संख्या का। तो ये अब ये वाला प्रसार जो हुआ बेटा दशमलव प्रसार हुआ, ये अंक तक गया। यहाँ पर जो अंक जा रहा है बेटा ये इंफिनाइट तक जा रही है। कहां तक जा रही है बेटा? क्योंकि लगातार एक बच रहा है, इसका जो प्रसार जा रहा है बेटा ये इंफिनाइट तक जा रहा है। इस इंफिनाइट तक जाने के लिए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या के ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ बार के चिन्ह लगा देते हैं। ये इसलिए लगाते हैं बेटा कि यह जो होता है ये कहता है कि ये संख्या बार बार हो रही है। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हुआ। अब अगर कोई संख्या दूसरी लिया जाए, दूसरी संख्या बेटा जैसे 7/6 7/6 संख्या है बेटा। 7/6 संख्या को हम देखेंगे कैसा प्रसार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 6/7 1 टाइम्स जाएगा बेटा, 1 बचा। अब जाएगा नहीं, दशमलव ले जाए 0, 6 का 6 बेटा बचा 4। फिर कितना जाएगा बेटा, 0 बढ़ा दें तो 6 जगह का 36, कितना बच रहा बेटा 4। अब ये इधर मैं इधर कर रहा हूं इस चीज को, तो अब ये 6 फिर बेटा 4 बचा, फिर 6, फिर 36 जाएगा, 4 बचेगा, इसका मतलब 6। इसका मतलब ये संख्या हमारा क्या होगा, लगातार 4 बचता जाएगा, ये होता जाएगा। कैसे बेटा देखिए 40 है, 40 में से 36 गया बेटा, 4 बचा। फिर हम क्या है कि यहाँ 0 बनाएंगे, फिर 36 पढ़ेंगे, फिर 4 बचेगा, फिर 40 जाएगा, फिर 36 करेंगे बेटा, फिर 4 बचेगा। तो ये संख्या बार बार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कौन सी संख्या बढ़ेगी, 1 दशमलव के बाद 1 आने के बाद वो संख्या स्टॉप हो गई, फिर उसके बाद ये संख्या इंफिनाइट तक जा रही थी। इसको हम लिखेंगे क्या, 1.16 के पावर 12। इस तरीके के संख्या को हम कहते हैं कि ये संख्याएं क्या हो रही हैं, दशमलव प्रसार में हो रही हैं। लेकिन अब गणितज्ञ कहते हैं कि भाई ये जो दशमलव प्रसार हो रही है, ये दशमलव प्रसार को हम क्या क्या कह सकते हैं, उसका किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई। उन्होंने कहा जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत प्रसार होगा, और दूसरा क्या होगा बेटा, अशांत प्रसार होगा। इस तरीके से उन्होंने संख्या बनाई, ठीक है, दशमलव प्रसार का। तो अब उन्होंने इसमें से पूछा कि ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया, इसमें से कौन सी संख्याएं दशमलव प्रसार के रूप में है और अशांत प्रसार के रूप में है। तो हमने कहा कि जिस संख्या का प्रसार करने के बाद वो संख्या का शेषफल 0 बच जा रहा था, वह संख्या हमारा क्या हो गई थी, शांत प्रसार हो रही थी। और जिस संख्या का हमने डिवाइड किया जिसमें शेषफल बचता ही जा रहा था और उसमें हमारा भागफल अनंत तक जा रहा था, ऐसी संख्या अशांत प्रसार हो गई। कैसी प्रसार हो गई बेटा, अशांत प्रसार हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 1/5 था वह कैसा प्रसार हुआ, दशमलव प्रसार का शांत प्रसार हुआ, प्रमेय संख्या का शांत प्रसार हुआ। और यह जो था 3/10 मेरे बच्चों, ठीक है, 10/3 या फिर 1/3 जो था, 1/3 मेरे प्यारे बच्चों, 1/3 जो है वो क्या ऐसी संख्या हो गई, वह संख्या हो गई अशांत प्रसार। क्यों अशांत प्रसार होगी बेटा, क्योंकि उसका जो भागफल आ रहा था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था और शेषफल बचता जा रहा था। जिस संख्या में शेषफल बचता जाए और उसका भागफल बढ़ता जाए, समझ लेना बेटा वह संख्या, वह परिमेय संख्या तुम्हारा अशांत प्रमेय होगा। और जिसमें शेषफल 0 बच जाए, जैसे यहाँ पे 0 बच गया था बेटा और यह 1 अंक तक जाके अपना भागफल रुक गया, तो यह क्या कहलाएगा, दशमलव प्रमेय संख्या का शांत प्रसार कहलाएगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमारे जो हमें कक्षा 10 में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में हमें बस पहचान करनी है कि जो प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो शांत होगा कब और कब अशांत होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ने अपना शांत अशांत प्रसार को दशमलव के रूप में हमने देख लिया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे थोड़ा इरेज कर दें। आप लोग का मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा दशमलव प्रसार कैसे हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस हो कि हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं तो आपको पसंद आ रहा है समझ में। और आप इस चैनल पे पहली बार है तो बेटा आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि हमारा नया अपडेट जो वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आपको मिले। तो ठीक है बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कि प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत प्रसार कब होगा और अशांत प्रसार कब होगा। तो बेटा हम लोग पहले शांत प्रसार की तरफ बढ़ते हैं। शांत प्रसार क्या कह रहा है बेटा? शांत मतलब होता है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है बेटा। इस तरीके से हो जाए तो जो कोई संख्या दे भाई कोई भी संख्या दे वो कैसी संख्या हो? परिमेय के रूप में हो। किस रूप में हो मेरे प्यारे बच्चों? प्रमेय के रूप में हो। और वह प्रमेय संख्या की जो वैल्यू हो q वह q किस रूप में है? 0 के रूप में कतई ना हो, अन्यथा वो प्रमेय संख्या नहीं होगा। तब अब जब उसे शांत प्रसार में करना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्रमेय संख्या को शांत प्रसार में बनाना है तो उसका q इस फॉर्मेट में होना चाहिए। q किस फॉर्मेट में होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। अगर 2 गुणे 5 के रूप में है तो वह प्रमेय संख्या शांत प्रसार होगा, अन्यथा वह क्या हो जाएगा? अशांत प्रसार होगा। तो दूसरा क्या है मेरे लाल? अशांत प्रसार। अगर उस संख्या में प्रमेय संख्या हमारा किस रूप में हो? p/q के रूप में हो, वह प्रमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन जो q हो वह 2 गुणे 5 के रूप का न हो तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अशांत प्रसार कह देंगे। जो 2 गुणे 5 के रूप का न हो बेटा वह अशांत प्रसार हो जाएगा। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों अभी जो हमने 2 गुणे 5 के रूप की बात किया है वो इस संख्या से देखते हैं कि क्या यह शांत प्रसार है या नहीं है। इसको दशमलव रूप में कन्वर्ट करते हैं मेरे बच्चों 1/4। अब इसे मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे 1 1 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसको दशमलव बढ़ाएंगे 0 जाएगा। अब 4 गुना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 होगा। अभी 2 बचा, अब एक 0 और बढ़ाएंगे तो 4 गुना 5 चौका 20 मेरे प्यारे बच्चों देखो 0 बच गया शेष पर। ये क्या हो गया? 1/4 बेटा क्या हो गया? हमारा शांत प्रसार हो गया। क्या हो गया मेरे लाल? शांत प्रसार हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा भागफल आया है अगर हम इस नंबर का दशमलव में बदलेंगे तो वो 0.4 होगा। किस रूप में होगा बेटा? 0.25 के रूप में होगा, सॉरी 0.25 के रूप में होगा। तो इसको देखो हम लोग कैसे करते हैं? बिना भाग किए। और ये हमें बेटा बताना है कि बिना भाग प्रक्रिया के करना है। ये क्या करना है बेटा? बिना लंबी भाग प्रक्रिया के बताना है कि ये दशमलव प्रसार है या नहीं है। हमें इस रूप में सॉल्व करके नहीं बताना है बेटा, हमें इस रूप में बताना है कि वो दशमलव प्रसार है या नहीं है। तो ठीक है, हम इस 1/4 को देखते हैं बेटा कि यह प्रसार कैसे हुआ। हमने इसको लिखा क्या क्या बेटा? अब ये हमारा है 1। अब इस 4 का हम गुणनखंड 2 के रूप में करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 की पावर 2, यही होगा ना बेटा बच्चों।
अब ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 4 है, लेकिन वो क्या रहा है कि 2 गुणे 5 के रूप का हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो 2 के रूप का है, पर इसमें तो 5 नहीं है, इसे हमें 5 के रूप में भी बनाना तो है। तो बेटा एक बात और याद रखना कि मैंने यहाँ पे अभी पावर नहीं लिया था, जो ऋणात्मक पूर्णांक था, हमने यहाँ पे 2 पावर m और n को 5 पावर n लेंगे, और यहाँ पर भी वही चीज रहेगा कि जो q होगा वो 2 की पावर m के रूप का गुणे 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 2 के रूप का है, और यहाँ पे जब दशमलव प्रसार हम करेंगे तो मेरे बेटा m बराबर n होना चाहिए, m बराबर n होना चाहिए मेरे लाल। अगर ये m बराबर n नहीं होगा तो ये दशमलव प्रसार करना असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखो 2 की पावर 2 हो गया, लेकिन 5 नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं 5 के लिए मेरे लाल? 5 के लिए हम लोग इस संख्या में ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो बेटा 5 में 5 को काट दिया, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, एक आएगा, संख्या पर यही प्रभाव है। लेकिन उसने कहा, हमें अभी कहा है कि बेटा जो m है ये n के बराबर होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पर m कितना है? 2 है, इसका मतलब n भी हमारा कितना होना चाहिए? 2। अगर अब ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इस सवाल पे। तो हमारा क्या हो गया बेटा? ऊपर कितना हो गया? 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 5 गुणे 5, 5 गुना 5 बचे कितना होगा? 25। और नीचे देखो मेरे बेटे कितना हो गया? 2 गुणे 5 की पावर 2। अब इस तरीके की जब संख्या लिखी जाती है बेटा, अगर संख्या डिफरेंट और पावर बराबर हो, तो हम इस तरह की अगर कोई संख्या दिया रहता है x पावर m इंटू वाई की पावर m, तो इस तरह हो तो इस संख्या को हम x इंटू वाई की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इस तरीके की संख्या को यहाँ पर लिख सकते हैं 25 गुणे 2 गुणे 5 के पावर कितना बेटा? 2। अब ये क्या हो जाएगा? 25 बटा 10, और 10 का बेटा ये हम स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 25 बटा 100। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता आता है कि जितना जीरो है ऊपर उतना ही हम काउंट करके निशान लगाते। तो 1 2 0, तो बेटा हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं नंबर का 1 2 5 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं बेटा। तो ये बताओ, ये बिना भाग किए हमने इसको दशमलव प्रसार में कन्वर्ट किया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? हमने इसे बिना भाग किए इसे दशमलव प्रसार में कर दिया। कि यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कहलाता है। इस तरीके से हमें नहीं करना था। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर आंसर आया वो यहाँ पर आंसर आया या नहीं आया? आया ना मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं किसी परिमेय संख्या का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, या मतलब बिना लंबी भाग प्रक्रिया के हम उस संख्या का दशमलव प्रसार कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों कि यह दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब हम लोग, अगर मेरे प्यारे बच्चों इतना आप समझ गए हैं, तो हम लोग अब ये टॉपिक समझ रहे हैं अशांत प्रसार। तो अशांत प्रसार समझने के लिए बेटा मैं इस चीज को इतना शांत प्रसार को हटा दे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस टॉपिक को समझ सकें और आपके बराबर हो सके, किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग अब पढ़ते हैं अशांत प्रसार की तरफ। अशांत प्रसार क्या कहता है बेटा? जब आप किसी संख्या को p by q के रूप में लिखेंगे और जो q होगा बेटा वो 2 गुणे 5 के रूप का नहीं होगा, 2 गुणे 5 के रूप का नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम बोल सकते हैं अशांत प्रसार कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है 10 को 3 के रूप में लिख सकते हैं, लिखा है। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 गुणे 3 के रूप का है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? अशांत प्रसार हो गया। अशांत प्रसार हो गया तो क्या इसे हम दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? या फिर हम कह सकते हैं, ये मान लो मेरे प्यारे बच्चों 10 है और ये 3 है,
क्या इसे हम भाग करते हैं तो क्या ये दशमलव प्रसार में कन्वर्ट होता है? तो इसका मतलब हम लोग भाग दे के देखते हैं बेटा। 10 अभी हम लोग पीछे भाग दिया था, 3 त्रिका 9। मेरे प्यारे बच्चों एक बचा मेरे नाम, एक बचा। अब फिर इसको डिवाइड करें, फिर इसको हम डिवाइड करने के लिए जहाँ यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर बेटा 1 बचेगा, फिर हम 3 जाएंगे क्योंकि दशमलव बढ़ा रहे हैं तो 0 तो बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से हमारा 1 बचता जाएगा। यह प्रक्रिया हमारा अनंत तक चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी बेटा? अनंत तक चली जाएगी। और यह जब अनंत तक चली जाएगी तो इसका एंड पॉइंट कभी नहीं मिलने वाला। तो ऐसी संख्या का हम p/q के रूप मतलब दशमलव के रूप में लिख तो सकते हैं, पर यह अशांत प्रसार होगा। अशांत का मतलब ये हमें लग रहा है बेटा कि जैसे लोग कहते हैं भाई बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, बहुत ज्यादा चिल्लाते हो, शांत रहो, मतलब रुक जाओ। लेकिन वो मान ही नहीं रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, तो क्या करेगा? तो उसको हम बोल देंगे भाई अशांत, मतलब शांत नहीं रहोगे। ऐसे बोलते हैं शांत नहीं रहोगे, इसका मतलब अशांत ही हो ना। तो इस तरह बस जब वो बोलता जा रहा है जिसका मतलब वो अशांत हो गया। अगर किसी को हमें मना कर दिया भाई रुक जा मत बोल, तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा ना। तो वो हमारा क्या हो गया था? शांत हो गया था। अब ये क्या हो जाएगा? अशांत हो गया। इस तरीके से जो रुक नहीं रहा है वो अशांत हो गया, जो रुक गया वो शांत हो गया। इस तरीके से हमने अपना ये प्रसार देख लिया। और ये हमारा देखो जो 10 है बेटा, हमने 10 को तो ऊपर रहने दिया, हमें नीचे वाली संख्या से मतलब होता है। 3 को क्या हम 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 को 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसे हम अशांत प्रसार कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत प्रसार हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर 13/20 है मेरे प्यारे बच्चों, 13/120 है। इस संख्या को क्या हम लोग लिखकर बता सकते हैं कि क्या बिना भाग किए कि यह अशांत प्रसार होगा या शांत प्रसार होगा? हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है 13/120। मेरे प्यारे बच्चों ये बता दो कि क्या यह दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए? तो मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर को हम लोग क्या करें? तोड़ते हैं। किस रूप में? 2 गुणे 5 के रूप में तोड़ेंगे। अगर यह 2 गुणे 5 के रूप में टूट जाता है तो वह क्या होगा? शांत प्रसार था, अशांत प्रसार होगा। इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। 120 है बेटा, इस 120 को हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसका मतलब 13 हम इसे लिख सकते हैं 12 गुणे 10। मेरे प्यारे बच्चे इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे 13 और इस 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और गुणे 2 गुणे 5, इस रूप में लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3, 13/2 के पावर 3। उसके बाद कौन सी संख्या है? 3 गुणे 5। मेरे प्यारे बच्चों ये 2 और 5 के रूप का तो है, 2 और 5 के रूप का तो है, लेकिन उसके साथ एक और संख्या इन्वॉल्व हो गई। वह कौन सी संख्या है? 3 है। अगर ये 3 इसको काट देती है तब तो ये प्रसार हो जाएगा, मतलब शांत प्रसार हो जाएगा, अन्यथा ये क्या हो जाएगा? अशांत। तो इसमें 13 से 3 कटने वाला है, 3 से 13 कटने वाला है नहीं। इसका मतलब यह कैसा हो जाएगा? प्रसार, अशांत प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अशांत प्रसार हो जाएगा। तो हम लोग शांत अशांत प्रसार के मेथड को समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा 17/18, 17/8 है बेटा। तो मुझे ये बताओ बेटा, ये जो 17/8 है क्या यह एक शांत प्रसार होगा या नहीं होगा? जरा करो भाई, करो 1 मिनट आप लोग।
हम 17 को तो छेड़ेंगे ही नहीं, वो जैसे है उसको वैसे ही रहने देते हैं। हमें इस 8 से मतलब है, इसे हमें क्या करना है मेरा बेटा, 2 गुणे 5 के पावर m और n के रूप में तोड़ना। और यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा, जब इसको दशमलव में कन्वर्ट करना होगा, दशमलव में बदलना होगा बिना भाग प्रक्रिया के, तब जो हमारा m और n होगा वह बराबर होना चाहिए। अन्यथा उसे, अगर हमें सिर्फ शांत और अशांत की पहचान करनी हो, शांत और अशांत की पहचान करनी हो, अशांत की पहचान करनी हो तो सिर्फ उसे हम 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए। यहाँ पर m और n अनइक्वल भी हो सकते हैं, बराबर जरूरी नहीं है कि 2 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, दशमलव प्रसार में बेटा 2 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2 होना चाहिए। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर ये 2 के पावर 3 है तो ये 5 के पावर 5 हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस रूप में सिर्फ होना चाहिए। वह कहे बताएगा कि यह शांत अशांत है, तब यह बताएगा कि शांत है, अन्यथा इस रूप में नहीं होगा तो वह हो जाएगा अशांत प्रसार। तो यहाँ पे हमें जब दशमलव के रूप में बदलना होगा बिना भाग प्रक्रिया के, किस रूप में मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के रूप में बदलना होगा बिना भाग प्रक्रिया के, तब हमारा m के पावर n जो है, अरे mn जो होगा 2 के पावर इसके बराबर होना चाहिए। अन्यथा हमें शांत और अशांत की जब पहचान करनी होगी तो 2 के पावर n और 5 के पावर n बराबर न भी हो तो चलेगा, बस 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बेटा, ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 17 बटा 2 के पावर 3, 1 2 3, 2 के पावर 3 हो गया। इस वजह से बेटा कि यह 2 के पावर 3 के रूप में है यहाँ पे, लेकिन 5 नहीं है बेटा, मैं यहाँ पे 5 लिखने के बाद इसके पावर में 0 लिख सकता हूँ। तो यह तो 2 गुणे 5 के रूप का हो गया। जब भी मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लग जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यदि यहाँ पे 2 को बेटा 2 लिखा है, इसके पास 1 का मल्टीप्लाई होगा, इस 1 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 5 पावर 0, तो देखो 2 गुणे 5 के रूप का हो गया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, और इसे हम दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। और कोई भी संख्या हो मेरे बेटे, x पावर 0 और x की वैल्यू कोई भी एक पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, चाहे जो भी संख्याएं हो, ऐसी संख्याओं की वैल्यू सिर्फ 1 हो जाती है। हम कहते हैं कि का के पावर 0 है तो बेटा इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इतना आप समझ गए। तो इस तरीके से हमारा 17 बटा 8 क्या हो गया बेटा, एक शांत प्रसार हो गया। क्या हो गया, शांत प्रसार हो गया। अगर आपको यह लग रहा है कि नहीं सर ये गलत है, तो आप 17 में 8 का भाग देख लीजिए मेरे बच्चों। हम आपको यहीं पे दिखा रहे हैं, हम आपको यहीं पे दिखा रहे हैं कि 17 में 8 से जब हम भाग करेंगे तो 8 गुना 16 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कितना बचा, शेषफल 1 बचा मेरे प्यारे बच्चों, 0 बढ़ा दिया, दशमलव यहाँ पे जाएगा ना तब 0 बढ़ेगा, तो 8 एक कम 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बचेगा कितना 2, अब फिर 1 0 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 8 गुना 16, इसको थोड़ा सा हटा दे बेटा, होगा तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 गुना 16, ये बचेगा 4 मेरे बेटा, 0 यहाँ पे भी 2 गया, 8 पन्ने 40 बेटा कट गया। ये बताओ मेरा बेटा दशमलव के रूप में कहां तक गया, 2 दशमलव, ये कितना हो गया 2.125 के रूप में टूटा, और यह शांत हो गया क्योंकि अब इसके बाद 0 शेष पर बच गया ना, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो देखो मेरे बेटे प्यारे बच्चों, दशमलव के रूप में टूटा ना तो शांत प्रसार हुआ ना, दशमलव में भी टूट गया, हमने भाग में लिया, इसको चेक कर लिया कि ये शांत है कि नहीं है, और दशमलव प्रसार है हो रहा है कि नहीं, और ये बिना भाग प्रक्रिया का बेटा, तो मैंने वैसे वही तो किया है। देखो 5 का यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से ही डिवाइड करना था, लेकिन 5 क्यों आया बेटा, किसी भी संख्या को दशमलव में बदलने के लिए 10 चाहिए, और 10 हमें सिर्फ 2 और 5 के गुणा से ही मिलेगा।
2 एक सम संख्या, 5 विषम संख्या है बेटा। एक नंबर पाने के लिए 0 पाना है अगर किसी संख्या का लास्ट में, तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके संख्या में 0 मिल जाएगा। किसी सम संख्या में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको इकाई में 0 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा बेटा शांत और अशांत प्रसार का मेथड समझ गया। हमने प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल 17/8 को भी कर लिया कि वह दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। बेटा ये दशमलव प्रसार शांत प्रसार रहा। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 15/1600। अब हमें क्या करना है बेटा, अब इस संख्या को बताना है, क्रम संख्या को, कि क्या यह दशमलव शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। तो हम क्या करेंगे, इस 1600 को 2 गुणे 2 पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में लिखेंगे। तो इस चीज को हमें फैक्टर करना है, तो बेटा हम लिख सकते हैं 5 बटा, और ये हो जाएगा 16 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो हम इस रूप में लिख सकते हैं बेटा, 100 का 16 नोट हो जाएगा तो 1600 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। उसी तरह ये भी है। और अब ये देख लेना बेटा, अगर ये ऊपर वाली संख्या अगर कटती होगी तो काट लेना, नहीं कटती होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। कट जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं कट जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि छोटी हो जाएगी संख्या। अगर इसको हम अगर तोड़ दें तो ये देखो हमारा किस रूप में टूट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुणे 5 के रूप में टूट जाएगा। तो ये होता है 5 पंजे 20, 20 पंजे 100, 20 के रूप में टूट गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 3 बटा, अब इस 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब 20 को लिख सकते हैं क्या बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 5, देखो 2 दूना 4, 4 पंजे 20, तो हमने 20 के रूप में लिख दिया। और 16 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो अब ये किस रूप में हो गया मेरे प्यारे बच्चों, देखो 3 हो गया। अब 1 2 3 4 5 6, 2 पावर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 6 इंटू 5 पावर कितना आ गया, 1। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, यह एक शांत प्रसार हुआ कि नहीं हुआ, शांत प्रसार, शांत प्रसार हुआ। यह हमारी संख्या 15/1600 एक शांत प्रसार होगा। क्यों, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है, 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का हो गया ना। m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 6, इस रूप में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम किसी संख्या का दशमलव प्रसार कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आपके बुक में मेरे प्यारे बच्चों काफी क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को क्या करिए, लगाइए। मैं ये क्वेश्चंस और आपको बता दूं कि क्या वह दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना चाहिए। जब भी आप मैथ का सवाल पढ़िए, आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए। तो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है 77/210, 77/210। तो क्या ये दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो मुझे बताओ बेटा कि ऐसा है या नहीं। तो इसे आइए हम करते हैं। अगर ये ऊपर से कटने वाला होगा तो कर सकता है, नहीं कटने लायक होगा तो नहीं कटेगा। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 77 गुणे 11 गुणे 20, यही होगा ना भाई। हो सकता है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं होगा, नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। 210 का क्या लिख सकते हैं, 21 गुणे 10 लिख सकते हैं सिर्फ, हाँ 21 गुणे 10 मेरे प्यारे बच्चों 77। तो हम लिखेंगे 21 गुणे 10, और 21 को हम और क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 77/7 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। ये देखो बेटा 7 से कट जाएगा 11 बार में, ये बचा क्या, 11/2 गुणे 3 गुणे 5 के रूप में बचा। अब कोई संख्या 3 से कट नहीं रही है, और 2 और 5 तो इसमें इन्वॉल्व है, साथ में एक गैर जाता भी आ गया है, और एक गैर संख्या आ गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो 11/2 3 5 आ गया, इसमें एक अलग संख्या आ गई। अलग संख्या आने की वजह से यह संख्या, ये जो 77/210 है, यह कैसी संख्या प्रसार हो गया, अशांत प्रसार हो गया। कैसा प्रसार हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अशांत प्रसार हो गया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह क्वेश्चंस समझ में आ गया। शांत और अशांत प्रसार को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसे अपने बुक से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके खुद को जज करिएगा कि क्या आपको ये शांत और अशांत प्रसार क्लियर हुआ या नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो हमारा बेटा आज का क्लास, मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है और हम लोग आगे जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और सवाल लेकर आएंगे, जिसमें हम अशांत प्रसार का थोड़ा सा और एक गुण पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में है पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के में दिए गए शांत अशांत प्रसार को छाट उसको दशमलव प्रसार में करिएगा। ठीक है बेटा, उसमें कौन सा शांत